बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बाप ने पाई पाई जोड़कर मुझे जहेज दिया था। जब ससुराल आई तो सास ने एक चीज इस्तेमाल न करने दी और फिर 2 माह बाद वो सारा जहेज अपनी बेटी को दे दिया। मैं सब्र करके खामोश रही और उफ तक न किया। पर कुछ माह बाद ही सास ने यह कहते मुझे तलाक दिलवाई कि मैं बांझ हूं, जबकि मेरा शौहर मेरे करीब ही नहीं आया था। और फिर अपनी बेटी की शादी अपनी बहन की लड़की से कर दी। मैं जानती थी कि यह सब साजिश थी। जब घर लौटी तो बाप मेरे गम में मर गया। मैंने बाप के जनाजे पर उसकी पेशानी पर हाथ रखते दुआ की, ऐ अल्लाह, मेरे बाप का जनाजा उठने से पहले जालिमों को सजा दे। ये दुआ करनी थी कि मेरी साबिका सास और शौहर जो अब्बा के जनाजे में आए थे, अचानक उन्हें जब मेरी फुप्पो रिश्ता लेकर आई तो यूं लगा जैसे जमीन ने मुझे बाहों में भर लिया हो, जैसे मेरा मुकद्दर संवरने को है, जैसे मेरी दुआएं सुनी गई हों। दिल में एक अजीब सा जोश था जिसे बयान करना नामुमकिन था। मेरे अब्बा ने जब यह खबर सुनाई तो उनकी आंखों में नमी थी, खुशी की नमी कि उनकी बेटी अब अपने घर जाएगी, इज्जत से, प्यार से। मैं हर रात अपने सजे संवरे मुस्तकबिल का तस्वुर करती, अपनी सास को माँ का दर्जा देती, अपने शौहर को हमराज समझती। मेरी हर दुआ, हर ख्वाब, हर सोच एक लम्हे के गिर्द घूमने लगी। मुझे ये नहीं मालूम था कि मेरे ख्वाब मेरे लिए नहीं, मेरे सब्र और बर्बादी का आगाज थे। पप्पू ने रिश्ते की बात की और फिर यूं गोया हुई कि जहेज का जिक्र फूलों में लिपटा एक कांटे की तरह किया। बात तो नरम थी पर उसके अंदर एक तकाजा छुपा था। मेरे अब्बा ने चुपचाप सुना, मगर मैंने उनकी आंखों में कुछ टूटते देखा। वो जानते थे कि अब ये रिश्ता तभी कायम रहेगा अगर वो अपनी हैसियत से बढ़कर कुछ कर दिखाएंगे। वो जानते थे कि बेटी का बाइज्जत रुखसत होना अब सिर्फ बातों से नहीं होगा। मैंने खुद उन हाथों में कपकपाहट देखी जब वो बाजार की लिस्ट बनाते, जब वो चीज़ों के दाम गिनते, जब वो एक एक चीज़ की क्वालिटी चेक करते। मेरे अब्बा ने दिन रात एक कर दिए। वो छोटे मोटे काम करने लगे जो उन्होंने कभी न किए थे, बस मेरी खुशी के लिए। मेरा जहेज मेरे लिए एक ख्वाब था, मगर मेरे अब्बा के लिए एक बोझ जिसे वो मुस्कुरा कर उठा रहे थे। वो हर रोज़ एक नई चीज़ लेकर आते, मेरी माँ के सामने रखकर कहते, ये भी हो गया। उनके लहजे में तसल्ली होती मगर आंखों में थकन। शादी की तारीख करीब आती गई और मेरा दिल खुशी से भरने लगा। अम्मा मेरे हाथों पर मेहंदी लगाती तो कहती, अल्लाह करे तेरे नसीब रोशन हो। मैं हर रात दुआ मांगती, या अल्लाह, मुझे अपने शौहर का प्यार दे, सास की मोहब्बत दे। और जब मेरी बारात निकली तो मेरे अब्बा ने मेरी पेशानी चूम कर कहा, बेटी, जो भी हो सब्र से काम लेना। मैंने उस वक्त हंसते हुए कहा, अब्बा, सब अच्छा होगा, आप फिक्र न करें। मगर मुझे क्या खबर थी कि वही अल्फाज मेरे हौसले का आखिरी सहारा बनेंगे। मैं सच नहीं जानती थी कि मेरे पीछे मेरे अपने घर में एक बाप खत्म हो रहा है और ससुराल में एक अंधेरी रात शुरू होने वाली है। मेरा ससुराल जो मुझे खुशियों का महल लगा था वो दरअसल दुखों का किला निकला। मगर ये अभी की बात नहीं, तब मुझे कुछ पता ही न था। तब मैं बस खुश थी कि मैं अपनी जिंदगी की एक नई सुबह में कदम रख रही हूँ। जब ससुराल का दरवाज़ा मेरे लिए खुला तो वो लम्हा मेरे ख्वाबों की ताबीर था। कम से कम मैंने यही सोचा था। मेरे पलकों पर उम्मीदें थीं, लबों पर शुक्र और दिल में बेशुमार दुआएं। मैंने अपनी चौखट पार की और उस नए घर को आंखों में बसा लिया। मगर जैसे ही अंदर कदम रखा वो सारे ख्वाब आंखों से फिसलने लगे। फुप्पो जो कुछ महीने पहले तक मेरे अब्बा के सामने रिश्ता लेकर शर्माती थी, अब उनके लहजे में अजनबियत थी। वही चेहरा जो कभी अपनायत लिए मुस्कुराता था अब सर्द पड़ चुका था। उनकी आंखों में सवाल थे, जबान में तलखी और चेहरे पर एक ऐसी बरतरी जिसने मुझे लम्हों में अजनबी बना दिया। यही लाई हो? उनका पहला जुमला मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे कानों में शीशा उंडेल दिया गया हो। मैंने नजरें झुका ली, कुछ कहने को जी चाहा मगर होंठ सिले रहे। मेरे लाए हुए जहेज पर तनकीद शुरू हो गई। किसी बर्तन का रंग पसंद ना आया, किसी कपड़े की क्वालिटी पर बात निकाली गई। कमरे में रखे बक्से जैसे उनकी नज़रों में कांटे बन गए थे। और सबसे दुख की बात यह थी कि उनके एतराज़ात पर मेरे शौहर ने एक बार भी कुछ न कहा। वो खामोश खड़ा रहा, जैसे कुछ हो ही ना रहा हो। मुझे लगा कि शायद शुरू के दिन है, बाद में सब बदल जाएगा। लेकिन ये बदलाव एक शुरुआत थी, जवाल की। मुझे मेरे लाए हुए बर्तन इस्तेमाल करने से रोक दिया गया। ये बर्तन अभी नए हैं, ख़राब हो जाएंगे, यह कहकर उन्हें अलमारियों में कैद कर दिया गया। मेरे कपड़े जो मेरी अम्मा ने अपने हाथों से सिले थे उन पर पप्पो नाक बू चढ़ाती, ये रंग तो हमारी बहू को जचते नहीं। जैसे जुमले रोज सुनने को मिलते। वो सब चीज़ें जिन्हें मैंने प्यार से चुना था
वो अब एक बोझ बन गई थी। मैं उन अलमारियों को हसरत से देखती जिनमें मेरा सजा संवरा जहेज कैद था। दिल चाहता कि अम्मा से कहूं, मगर फिर अब्बा का चेहरा याद आ जाता जिसने एक एक चीज मेरे लिए तड़प कर खरीदी थी। मैंने खुद को तसल्ली दी कि शायद ये वक्ती बात है। वक्त गुजरता गया मगर ताने बढ़ते गए। सुबह नाश्ते से लेकर रात के खाने तक हर बात में कोई ना कोई तंज जरूर शामिल होता। हमारे बेटे के लायक तो कुछ लाई नहीं, बस सब्र ही करना पड़ेगा, जैसे जुमले मेरी रोजमर्रा की आवाज बन चुके थे। रात को जब मैं कमरे में अकेली होती तो उन दिनों को याद करती जब शादी से पहले पप्पो ने कहा था, हमारी बेटी बनकर आना। अब वही माँ मेरे लिए गैर बनती जा रही थी। मैं अम्मा की बातें याद करती, बेटी ससुराल में दिल बड़ा रखना, सब बदल जाता है। मैंने दिल बड़ा रखा, खामोश रही, मुस्कुराकर सब सहती रही, मगर बदलाव सिर्फ मेरा था। वो सब जैसे अपनी जगह जमे हुए थे और मैं थी कि रोज थोड़ी थोड़ी टूटती जा रही थी। मेरे ख्वाब जो मैं इस घर में लेकर आई थी उन पर हर रोज गर्द चढ़ती जा रही थी। कभी कभार जब फुप्पो के मेहमान आते तो मुझे उनके सामने शोपीस की तरह बिठाया जाता। मेरी तारीफ तो दूर, मुझे देखकर बात भी कम ही की जाती। कभी कहती, हमारे बेटे के लिए तो रिश्ता ही नहीं मिल रहा था, इसीलिए ये कर लिया। कभी कहती, बहू है, कोई राजकुमारी तो है नहीं। मैं अंदर से चीखना चाहती थी, कहने को जी चाहता था कि मैं भी किसी की शहजादी हूँ, किसी की मांग का चराग हूँ, मगर जबान पर कफल था। सब्र का बोझ मेरी रीढ़ की हड्डी पर रख दिया गया था और मैं उसे उठाई चली जा रही थी। जब कभी शौहर से उस रवैये पर बात करनी चाहिए तो वो कहता, अम्मी की बातें दिल पर ना लिया करो। ये जुमला मेरी अजियत का मदावा नहीं, तजलील की मोहर बन गया। उसकी खामोशी ने मुझे तन्हा कर दिया। फिर भी हर सुबह मैं उठती, काम करती, सबके लिए दुआएं करती, खुद को समझाती कि एक दिन ये सब बेहतर हो जाएगा। एक दिन सास का दिल नरम होगा, शौहर के लहजे में प्यार उतरेगा। एक दिन मेरी खामोशी रंग लाएगी। जब रात का अंधेरा फैलता और पूरा घर नींद की आगोश में चला जाता तब मेरी तन्हाई जाग उठती। कमरे की दीवारें गवाह बन जाती मेरे सिसकते सांसों की, मेरी खामोश चीखों की। मैं सजी संवरी दुल्हन थी, लेकिन मेरे करीब वो शख्स कभी ना आया जिसे मेरा सब कुछ होना था। उसके लफ्ज भी मेरे लिए अजनबी बन चुके थे और लम्स तो जैसे गुनाह हो। मेरी रातें अजियत का दूसरा नाम बन चुकी थी। पहली बार जब मैंने हिम्मत करके उसका हाथ थामने की कोशिश की, उसने मेरा हाथ झटक दिया। कहा, तुम हद से बढ़ रही हो, बेहया बनने की जरूरत नहीं। वो अल्फाज मेरे अंदर बिजली की तरह गिरे। मैं सकते में आ गई। एक बीवी जो अपने शौहर के करीब होने की ख्वाहिश रखती है, वो बेहया कैसे हो सकती है? मैंने अपने दिल की सारी चाह को खुद में दफन कर लिया। मेरे अंदर एक खला पैदा हो चुका था, एक ऐसा खला जिसे ना कोई बात ना कोई दुआ भर सकती थी। मेरे दिल की धड़कनें, मेरी उम्मीदें, मेरी मासूम ख्वाहिशें सब खामोशी के कब्र में दफन होने लगी। कभी कभार वो किसी काम के दौरान करीब आता, दो लफ्ज बोलता और चला जाता। उन लम्हों में भी उसके चेहरे पर ऐसी बेरुखी होती जैसे मैं दीवार से बात कर रही हूँ। मेरी आंखें उसे देख देख कर थक गईं, मगर उसकी नजरों में मेरे लिए कोई रंग न था। वो किसी और ही दुनिया में मगन था और मैं उसकी दुनिया का हिस्सा होते हुए भी बाहर खड़ी थी। एक बीवी होते हुए भी बीवी न थी। मेरे जिस्म पर उसका नाम था, मगर उसके दिल में मेरी जगह कहीं न थी। ये वो तन्हाई थी जो सिर्फ अकेले रहने से नहीं, बल्कि एक भरे कमरे में अकेला होने से महसूस होती है। जब आपके करीब कोई हो और फिर भी दूर हो तो दूरी रूह को छलनी कर देती है। मेरे वजूद की मिट्टी रोज थोड़ी थोड़ी बिखरती थी। मेरे अंदर एक औरत मर रही थी जो मोहब्बत की तलबगार थी, जो इज्जत चाहती थी, जो चाहती थी कि उसे बीवी माना जाए, कबूल किया जाए, अपनाया जाए। मुझे याद है एक रात में बहुत रोई, इतना कि सांस रुकने लगी। मेरी सिसकियों की आवाज कमरे की दीवारों में गूंजी, मगर वो गूंज किसी के कानों तक न पहुंची। शौहर बराबर में सो रहा था या शायद जाग रहा था, मगर वो एक लफ्ज न बोला। मेरे आंसू उसके लिए बेईमानी थे। मैंने तकिए में मुंह छुपा लिया ताकि कोई सुन न सके। मैं कितनी बेबसी में हूं। उसी लम्हे मैंने खुद से वादा किया कि अब कुछ भी चाहूंगी नहीं। मोहब्बत, लम्स, प्यार, सब ख्वाहिशें दफन कर दूंगी। मैं सिर्फ अपनी सांसों को चलने दूंगी, बाकी सब मार दूंगी। दिन का उजाला मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट का नकाब चढ़ा देता, मगर रात फिर वही जख्म खोल देती। मैं एक जिंदा लाश की तरह हो चुकी थी। कोई जज्बा बाकी न था, कोई उम्मीद न थी। वो दिन जब मेरे अंदर सब कुछ टूट गया, शायद मैं कभी भूल ना पाऊं। सुबह का वक्त था, मैं किचन में नाश्ता बना रही थी कि सास की आवाज आई, ये बर्तन तो अब काम आ ही नहीं रहे, उठाओ और पैक करो, शाम को नादिया के घर भिजवाने हैं। मैंने चौंक कर देखा, मेरे हाथ से चम्मच गिर गया। किचन में रखे वही बर्तन
जो अम्मा ने मेरे जहेज में शामिल किए थे, एक एक पैसा जोड़कर लिए गए खूबसूरत सेट, वो सब मेरी नज़रों के सामने बांटने के लिए चुने जा रहे थे। दिल धड़कने लगा, सांस रुकने सी लगी। मैंने लब खोले, कुछ कहना चाहा, मगर हलक में जैसे रेत भर गई हो। सास के चेहरे पर एक अजीब सा गुरूर था। उनकी नज़रों में मेरे लिए कोई लिहाज न था। वो फख्र से बोली, ये सब हमने अपनी बेटियों के लिए रखा था, तुम तो वैसे भी इन चीज़ों को हाथ तक नहीं लगाती थी। वो बातें जिन्हें सुनकर किसी भी बेटी का कलेजा फट जाए, मेरे लिए मामूल बनती जा रही थी। मेरे सामने वो सब कुछ मेरे हाथों से निकाल लिया जा रहा था जो मेरे अब्बा ने अपनी इज्जत बेचकर, कर्ज उठाकर मेरी खुशियों के लिए खरीदा था। बर्तन, बिस्तर, पर्दे, चादरें, हत्ता कि मेरे जाती कपड़े तक निकाले जा रहे थे, और मैं बस पत्थर बनी सब देख रही थी। दिल किया कि उनके हाथ रोक दूं, चीख चीख कर कहूं कि ये मेरा हक है, ये मेरा है, मेरे अब्बा का दिया हुआ है। लेकिन जबान गंग हो चुकी थी। हर लफ्ज़ जो अंदर शोर मचाता, होंठों तक आकर दम तोड़ देता। मेरे अंदर की लड़की रो रही थी, तड़प रही थी, लेकिन मेरे चेहरे पर एक मुर्दा सुकून छाया हुआ था। शायद मैं थक चुकी थी, या शायद हार चुकी थी। मैं बस खामोश रही, जैसे हमेशा से रहती आई थी। मुझे पता था मेरी आवाज़ का कोई वजन नहीं, कोई मायने नहीं, और सबसे बढ़कर कोई सुनने वाला नहीं। जो जहेज लेकर मैं इस घर में आई थी, अब वो सब नादिया के घर रवाना हो चुका था। सास ने खुशी खुशी सब कुछ पैक करवाया, गाड़ी मंगवाई और फख्र से कहा, अपनी बेटी को इज्जत से रुखसत करेंगे, ये सब इसके काम आएगा। मेरी इज्जत का एक एक टुकड़ा उन कार्टनों में बंद होकर जा रहा था। मेरे बाप के ख्वाब, मेरी माँ की मेहनत, सब कुछ किसी और का हक बन चुका था। मेरे शौहर ने वो सारी दौड़ धूप देखी, मेरे चेहरे की बेबसी भी देखी, मगर कुछ न कहा, एक लफ्ज़ भी नहीं, जैसे वो खुद भी इस सारे फैसले में शरीक था, या फिर जैसे उसे फर्क ही न पड़ता हो। उस रात में अपने बिस्तर पर बैठकर उन खाली अलमारियों को देखती रही जिनमें कभी मेरे जहेज की चीज़ें भरी होती थी। वो तकिए जिन्हें अम्मा ने अपने हाथ से कढ़ा था, वो बर्तन जो अब्बा के पसीने का समर थे, सब कुछ एक एक करके याद आता गया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, मगर मैंने खुद को रोका, जो सब्र की आखिरी हद पर आकर बह निकलते हैं। सास ने मेरी खामोशी को हमेशा की तरह कमजोरी समझा। अगले दिन जैसे कुछ हुआ ही ना हो, वो मुझ पर कामों के अहकाम देती रही, जैसे मैं उनकी नौकर हूँ। मैं सब सुनती करती, मगर दिल कहीं और होता। शौहर रात को आया और मामूल के मुताबिक मोबाइल में मसरूफ रहा। न कोई सवाल, न कोई वजाहत, न ही कोई एहसास। मैंने उसके चेहरे को गौर से देखा, शायद वहाँ कोई पछतावा हो, मगर वो चेहरा भी अब मेरे लिए एक बंद दरवाज़ा बन चुका था। मेरे लिए वो सब चीज़ें सिर्फ सामान नहीं थे, वो मेरे जज्बात थे, मेरी पहचान थी, मेरा मान थी। लेकिन जिस घर में मेरे जज्बात का कोई मोल नहीं, वहाँ उन चीज़ों का क्या मोल होता। मैंने वो रात तकिए से लिपट कर गुजारी। एक एक सांस सब्र के साए मिली, और दिल में एक बार फिर खुद से वादा किया कि जो कुछ बचा है वो भी सब्र से गुजारूंगी, क्योंकि मैं जानती थी कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ, बस वक्त मेरे साथ नहीं है। अभी जब शादी के कुछ महीने गुजर गए और मेरे सब्र की चुप हर दिन और गहरी होती गई, तो सास ने एक नया मुहाज खोल दिया। अब उनकी ज़बान पर एक ही बात रह गई थी, अब तक खुशखबरी क्यों नहीं आई। हर वक्त हर काम के बीच अचानक ये जुमला मेरी समातों को चीरने लगता। नाश्ता बनाते हुए, बर्तन धोते हुए, मेहमानों के सामने, यहाँ तक कि तन्हाई में भी वो तंजिया लहजा पीछा न छोड़ता। क्या मसला है तुम्हारे साथ, कोई कमी है? सवाल नहीं करती थी, फैसला सुनाती थी। और मैं जो पहले ही खामोश थी, अब अंदर से थर थर कांपने लगी थी। शुरू में सोचा कि शायद वक्त के साथ ये सवालात रुक जाएंगे, लेकिन वो तूफान बनकर मेरी ज़ात पर बरसने लगे। हर बात में एक तल्ख इशारा, हर जुमले में छुपा हुआ जहर। नादिया की शादी के तीसरे महीने खुशखबरी आ गई थी, वो अक्सर कहती, और मैं आंखें झुकाए सुन लेती। मुझे नहीं मालूम था कि मेरे खामोश रहने का ये सिला मिलेगा कि अब मेरी इज्जत, मेरे जिस्म, मेरे वजूद पर सवाल उठने लगेंगे। एक दिन मैंने हिम्मत करके शौहर से बात की। रात का वक्त था, वो मोबाइल पर मसरूफ़ था। मैंने आहिस्तेगी से कहा, क्या हम किसी डॉक्टर को दिखाएं? अम्मी की बातों से बहुत परेशान हूँ। वो चौंका नहीं, ना ही नजरें उठाई, बस एक सर्द सा जुमला बोला, अभी वक्त है, अम्मी को परेशान मत करो, जैसे सब कुछ ठीक हो, बस मैं ही बहुत सोचती हूँ। उसका लहजा, उसकी बेनियाजी मेरे दिल पर एक और जख्म छोड़ गई। मैंने पूछा, क्या तुम्हें मुझ पर यकीन है? उसने कुछ ना कहा। वही खामोशी जो मेरी जिंदगी का मुस्तकिल जवाब बन चुकी थी, मगर वो खामोशी देर पा न रही। अगले दिन जैसे मेरी बात सास तक पहुंच चुकी थी, क्योंकि सुबह नाश्ता करते वक्त उनका अंदाज ही बदल चुका था। वो बोली, बहू, अगर तुम में कुछ कमी है तो साफ साफ बता दो, हमारे बेटी की जिंदगी बर्बाद ना करो।
मैं सकते में आ गई। मेरी आंखें झुक गई, चेहरा लाल हो गया, दिल धड़कने लगा। कुछ बोलने ही वाली थी कि वो मजीद बोल उठी, क्या हमें नहीं पता? ऐसी लड़कियां बांझ होती हैं, ना औलाद होती है ना किस्मत अच्छी। उनका हर लफ्ज मेरे वजूद को चीरता जा रहा था। मुझे लगा शायद शौहर कुछ कहेगा, रोक देगा, मेरा साथ देगा, मगर वो हस्बे मामूल खामोश बैठा रहा, जैसे ये सब सुनना उसके लिए मामूली हो या शायद मुत्तफिक हो। मेरे लिए वो लम्हा एक तमाचा था। सच तो ये था कि उसने कभी मुझे अपनाया ही नहीं था। शादी के बाद एक शौहर का पहला लम्स, पहला प्यार, पहला एतबार भी न पाया, और अब इल्ज़ाम भी मेरे हिस्से में आ गया था। ये फैसला तो जैसे पहले दिन ही हो चुका था, बस ऐलान बाकी था। उस दिन के बाद सास ने जैसे हर सांस में ताना बुन लिया था। मेरी हर मुस्कुराहट पर सवाल, हर खामोशी पर इल्ज़ाम। उनके अंदाज बदल गए, मगर नफरत वही रही। कपड़ों पर ध्यान न दिया तो कहा, बांझ औरतों को ज़ेबो ज़ीनत की क्या ज़रूरत है? काम में देर हो गई तो बोली, ना माँ बन सकी न काम की रही। मैं हर दिन घुटती जा रही थी। हर लम्हा मेरी शनाख्त का रंग मांद पड़ रहा था। शौहर अब सिर्फ नाम का था, रिश्ता एक बोझ और घर एक कैद। माँ तो मेरी शादी के कुछ दिन बाद ही वफात पा गई थी। अब्बा से कुछ कह न सकती थी। उनकी झुकी हुई कमर, सफ़ेद होते बाल, सब मेरे आंसू समेटने के लिए काफ़ी थे। मैंने अपने दुखों को एक संदूक में बंद कर लिया था। न कोई खोल सकता था, न समझ सकता था। वो दिन जैसे किसी भयानक ख्वाब की तरह मेरी जिंदगी में आया और हमेशा के लिए नक्श कर गया। सुबह मामूल के मुताबिक गुजरी। मैंने नाश्ता बनाया, बर्तन धोए, किचन समेटा और फिर अपने कमरे में आकर कुछ देर सुकून लेने को बैठी। मगर सुकून का तो जैसे मेरी जिंदगी से नाता ही टूट चुका था। दरवाज़ा खुला, सास और शौहर कमरे में दाखिल हुए। उनके चेहरों पर अजीब सी संजीदगी थी, जैसे कुछ तयशुदा फैसला सुनाने आए हों। मेरी छठी हिस्स ने मुझे उसी वक्त आगाह कर दिया था कि कुछ गैर मामूली होने वाला है। मैं खड़ी हो गई, आंखें उन दोनों के चेहरों पर। दिल तेजी से धड़कने लगा। पुप्पो ने कोई तमहीद बांधने की जहमत न की, बस सीधा कह दिया, हमने फैसला किया है, तुम अब इस घर में नहीं रहोगी। हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते तुम बांझ हो और हमें नस्ल आगे बढ़ानी है। मैंने हैरत और तकलीफ से शौहर की तरफ देखा। शायद दिल में आखिरी उम्मीद थी कि वो इस फैसले को रद्द कर देगा, मेरे लिए कुछ कहेगा, मेरा साथ देगा। मगर वो सिर्फ खामोश रहा। न कोई वजाहत, न दलील, न मुजाहिमत, जैसे उसकी मौजूदगी सिर्फ रस्मी हो। मेरे दिल पर जैसे किसी ने तीशा मारा हो। मैंने लब खोले, मगर लफ्ज न निकले। हलक सूख गया, जैसे दिल धड़कना भूल गया हो। मुझे चंद ही घंटे दिए गए कि अपना सामान समेट कर निकल जाओ। कौन सा सामान? वो तो कब का मेरे हाथ से छिन चुका था। अब मेरे पास सिर्फ चंद कपड़े थे और दिल पर लगे जख्म। मैंने खामोशी से एक बैग में कुछ जोड़ तोड़ कर रखा और दरवाजे की तरफ बढ़ी। पूरा घर जैसे तमाशा देख रहा था। नौकरानी की नजरें, पड़ोसन की सरगोशियां, सब जैसे मेरे दुख पर नमक छिड़क रही थी। मैं दरवाजे से निकलते वक्त एक पल को रुकी। आखिरी बार उस दहलीज को देखा जिसे कभी अपना माना था। वो दहलीज अब मेरे कदमों के नीचे से खिसक चुकी थी। अब्बा का दरवाज़ा जब खुला तो उनकी आंखों में हैरत, दुख और शिकस्त का एक साथ अक्स था। उन्होंने मुझे खाली हाथ, लुटी हुई हालत में देखा तो उनका दिल जैसे चीख उठा। मैं उनके गले लगकर बस रो दी। वो कुछ न बोले, सिर्फ मेरे सर पर हाथ फेरते रहे। उनका कांपता हुआ हाथ मेरे जख्मों पर मरहम सा महसूस हुआ, मगर मैं जानती थी कि मेरे आंसू उनकी रूह पर छाले डाल रहे। अम्मा तो पहले ही कब्र में जा सोई थी और अब्बा के चेहरे पर वो दर्द उभर आया था जो सब्र के बाद शिकस्त देता है। मैं उस घर में लौट आई जिसे कभी छोड़ते वक्त दिल में हजार ख्वाब थे। अब वही घर एक खामोश पनाहगाह बन गया था, जहां दीवारें मेरी चीख सुन सकती थी और छत मेरे आंसू समेटती थी। मैंने अपने बिखरे वजूद को समेटने की कोशिश की, मगर हर कोशिश नाकाम लगती। मैं आईने में खुद को देखती और पूछती, क्या वाकई मुझ में कोई खराबी है? क्या वाकई मैं उस सब कुछ सहने के काबिल ना थी जो मुझ पर गुजरा? मगर कोई जवाब नहीं था, सिर्फ खामोशी और कमरे की दीवारों से टकरा कर लौटती मेरी सिसकियां। मैंने खुद से कहा, सब्र कर, अल्लाह सब देख रहा है। ये जुमला मेरी ढारस बन गया। मैं दिन रात इसी को दोहराती जैसे कोई विर्द हो। मैंने रब से गिला न किया, सिर्फ इंसाफ मांगा। अगर मैं कसूरवार हूं तो सजा कबूल है, अगर मैं बेकसूर हूं तो हक मांगना मेरा हक है। मैंने वो तमाम रातें जिनमें तन्हा रोई उनका हिसाब मांगा। वो तमाम लम्हे जिनमें मुझे बेहिस शौहर की बेरुखी सहनी पड़ी उनका गवाह मांगा।
और वो इल्ज़ाम जो मेरे दामन पर लगाकर मुझे दरबदर किया गया, उनका इंसाफ मांगा। मेरे अंदर की तन्हाई और गहरी होती गई। बाहर की दुनिया ने अपने काम जारी रखे, लेकिन मेरे अंदर की दुनिया वीरान हो चुकी थी। मैंने लोगों के चेहरे देखे जिन पर तरस, हैरत और कभी कभी तंज होता। मुझे ये सुनने को भी मिला कि कुछ न कुछ मसला तो होगा, वरना तलाक क्यों हुई। मैंने इन बातों का जवाब देना छोड़ दिया था। अब मैंने खुद को लोगों के सवालों से काट लिया था। मैं सिर्फ अपने अब्बा के साए में खामोशी से जिंदा थी। उनकी मौजूदगी मेरी आखिरी उम्मीद थी। मेरे जख्म अभी ताज़ा थे, दिल अभी संभला भी ना था कि एक और ज़रब आ लगी। तलाक के सिर्फ 7 दिन बाद वो खबर मुझ तक पहुंची जो मेरे वजूद को अंदर से तोड़ गई। मेरे साबिका शौहर की दूसरी शादी हो चुकी थी। शादी धूमधाम से हुई थी। गली में रोशनियों की बहार, ढोल की थाप और कहकहों की गूंज सुनाई दी। मेरे मोहल्ले के लोगों ने भी देखा, कुछ ने बताया, कुछ ने चुप रहना बेहतर समझा, लेकिन जो खामोश थे उनकी नजरें भी मुझ पर सवाल छोड़ गई थी। मेरी जगह वो ले चुकी थी। मेरे ख्वाब अब उसके सर पर सजे सहरा बन चुके थे, और मैं बस एक कहानी का वो सफ़ा बन चुकी थी जो पढ़कर फाड़ दिया जाता है। लोगों ने कहा, इस बार तो खुशी खुशी ब्याह हुआ है। ये जुमला मेरे कानों में किसी तीर की तरह लगा। क्या मेरे साथ शादी दुख की बात थी? क्या मैं सिर्फ एक नाकाम कोशिश थी? मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरी जिंदगी की सच्चाई को सबने मजाक बना दिया हो। हर जुमला, हर फिक्रा, हर खुशी की आवाज़ मेरे दिल में छेद कर रहा था। मैंने अपने दिल पर हाथ रखा और खुद से पूछा, आखिर मैं ही क्यों? मैं जानती थी कि यह सब पहले से तयशुदा था। सारा मंसूबा बनाया गया था। एक एक कदम पहले से सोचा गया। मुझे बदनाम करने का बहाना, तलाक देने की जल्दी और फौरन दूसरी शादी, ये सब किसी इत्तेफाक का नतीजा नहीं हो सकता था। वो लड़की जिसे दुल्हन बनाया गया, पहले दिन से उनकी पसंद थी। मैं सिर्फ एक अबूरी रास्ता थी, एक रुकावट जिसे हटा दिया गया, जैसे किसी फालतू चीज को एक तरफ रख दिया जाए और उसकी जगह चमकती नई शय सजा दी जाए। मैं उनकी पसंद न थी, बस उनकी मजबूरी थी। मेरा दिल टूट चुका था, मगर मैं रो भी ना सकी। आंसू जैसे सूख चुके थे। मैंने अपने कमरे में बंद होकर खुद से पूछा, क्या मेरा कसूर सिर्फ इतना था कि मैं कुछ ना बोली? क्या मेरी खामोशी मेरी सजा बन गई? मेरे लिए ये सिर्फ एक शादी नहीं थी, ये मेरे सब्र की तजलील थी। मैंने सब कुछ सहा, बर्दाश्त किया, खामोश रही, इज्जत बचाने की खातिर झूठे सच सहती रही, मगर बदले में मुझे फ़कत बेकदरी मिली। एक झूठा इल्ज़ाम, एक खामोश तलाक, और फिर किसी और की बाहों में वो शख्स जिसे कभी शौहर कहा था। वो सब कुछ जो मेरी तकदीर का हिस्सा होना था, अब किसी और का मुकद्दर बन चुका था, और मैं एक बेआवाज़ गवाह बनकर सब कुछ देख रही थी। मैंने दिल में एक और सब्र का बोझ रखा, एक और जख्म अपने वजूद में जज्ब किया, क्योंकि मेरे पास और कुछ नहीं था। न कोई शिकवा, न कोई सुनने वाला, बस रब था, वही जो सब कुछ देख रहा था। और मैंने उस रब से कहा, या अल्लाह, मैंने जुल्म सहा है और चुप रही हूँ, लेकिन तू तो आदिल है, मेरा हक तू ही मुझे दिलवाएगा। अब्बा की खामोशी मुझे हर दिन और करीब से काटने लगी थी। वो कुछ न कहते, बस मेरी तरफ देखते और नजरें फेर लेते। उनकी आंखों में एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब मेरे पास नहीं था। उनका झुका हुआ सर, उनके हाथों की कपकपाहट, उनके सिसकते कदम, सब कुछ चीख चीख कर बता रहे थे कि वो टूट चुके हैं। मैं जानती थी ये वो टूट फूट नहीं जो बुढ़ापे से आती है, ये वो दर्द था जो एक बाप अपनी बेटी के साथ होते जुल्म को सहकर अंदर ही अंदर मरते हुए महसूस करता है। मेरे दुख ने उनकी हड्डियों को गला दिया था। उनकी जिंदगी का सहारा मैं थी, और मैं खुद अपनी बुनियादों से हिल चुकी थी। हर दिन वो मुझे खोई खोई, खामोश और आंखों में खालीपन लिए देखते। मैं चाहती थी कि उनके सामने मजबूत रहूं, मुस्कुरा दूं, कोई बहाना घड़ लूं, मगर मैं खुद से झूठ कैसे बोलती। अब्बा के सामने तो कभी झूठ बोलना सीखा ही ना था। एक दिन सुबह नाश्ते पर बैठे थे, मैंने जैसे ही उनके हाथों में कपकपाहट देखी, दिल लरस गया। पूछा, अब्बा आप ठीक है ना? तो वो बस मुस्कुरा दिए, वही खामोश मुस्कुराहट जो अंदर का तूफान छुपाने के लिए होठों पर आ जाती है। फिर एक दिन वो लम्हा आया जिसका मुझे कभी गुमान भी न था। अब्बा सहन में बैठे थे, उनके हाथ में मेरी माँ की पुरानी तस्वीर थी। शायद वो भी माजी में गुम हो चुके थे, अपने दुख किसी के साथ बांटना चाहते थे जो अब नहीं रही। अचानक उनकी गर्दन एक तरफ ढलक गई, तस्वीर हाथ से गिरी और वो जमीन पर गिर पड़े। मेरी चीख निकल गई। मैं भागकर उनके पास पहुंची। उनका चेहरा सफेद पड़ चुका था, होंठ नीले हो रहे थे। पड़ोसियों को बुलाया, एम्बुलेंस आई, अस्पताल ले जाया गया, लेकिन देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने कहा कि हार्ट फेल हुआ है, शायद ज्यादा दबाव था
शौक बर्दाश्त नहीं कर पाए। मैंने दीवार का सहारा लेकर खुद को संभाला। एक पल में मेरी दुनिया अंधेर हो गई। वही अब्बा जो मेरी टूटी हुई दुनिया का आखिरी सुकून थे, आज खुद मुंह के बल गिर पड़े थे। मेरी आंखों के सामने उनकी लाश पड़ी थी और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं उनका हाथ पकड़कर रो रही थी। अब्बा प्लीज उठ जाएं, मुझे मत छोड़ें। मगर जवाब में सिर्फ खामोशी थी, वही खामोशी जो अब मेरी जिंदगी बनने जा रही थी। अब्बा का जनाजा सर पर खड़ा था। मैं उनकी पेशानी पर हाथ रखकर बस यही कह पाई, या अल्लाह इंसाफ कर दे। मेरे बाप का जनाजा उठने से पहले जालिमों को उनके किए की सजा दे दे। मेरी आवाज़ बहुत धीमी थी, शायद किसी ने सुनी नहीं, लेकिन मेरा रब सुन रहा था। उस लम्हे मेरे दिल में जो आग जल रही थी वो खामोश सही मगर बहुत गहरी थी। मेरे बाप का वजूद मिट्टी के सुपुर्द होने वाला था और मेरे सीने में गुस्सा, दुख और सब्र का लावा दहक रहा था। मैंने कुछ ना मांगा, सिर्फ बद्दुआ की, वो दुआ जो मजलूम की आखिरी उम्मीद होती है। अभी मैं वो दुआ दिल दिल में दोहरा रही थी कि एक शोर बुलंद हुआ। लोग जनाजे के पास से हटकर दौड़ने लगे। सबकी नजरें एक तरफ लगी थी। मैंने चौंक कर देखा, मेरे साबिका शौहर की हालत बिगड़ रही थी। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था, सांस रुकती महसूस हो रही थी और फिर वो जमीन पर गिर पड़ा। लोग उसे संभालने की कोशिश करने लगे। कुछ ने पानी छिड़का, कुछ ने एम्बुलेंस के लिए फोन किया। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा, मगर खौफ नहीं था बल्कि हैरत थी। ये सब कुछ इतनी जल्दी, इतनी शिद्दत से। पप्पू की चीखें सुनाई दी। वो अपने बेटे की हालत देखकर खुद भी होश खो बैठी। उनकी आंखों से जैसे खून के कतरे बहने लगे। उनका जिस्म कांपने लगा और वो भी जमीन पर गिर गई। एक लम्हे को सब कुछ रुक सा गया। जनाजा, मातम, बहन, सब कुछ पीछे रह गया। लोग अब दोनों को संभालने में लगे थे। एम्बुलेंस आई, दोनों को फौरन अस्पताल ले जाया गया और मैं वहीं खड़ी रही, साकत, जैसे कदमों ने जमीन पकड़ ली हो। ना आगे बढ़ा जा रहा था, ना पीछे हटा जा रहा था। मेरे दिल में एक अजीब सा सुकून था, जैसे बरसों का बोझ उतर गया हो। मेरे अंदर जो लावा था वो अब थम चुका था। आंखें पूर्णम थी मगर उनमें कोई लर्जिश ना थी। मैंने आसमान की तरफ देखा और दिल से एक शुक्र की लहर निकली। या अल्लाह, तूने मेरा दुख सुना। मुझे अंदाजा हो चुका था कि मेरी फरियाद रायगा नहीं गई। उस लम्हे जो कुछ हो रहा था वो इत्तेफाक नहीं था, ये कुदरत का निज़ाम था। ये वो जवाब था जो जालिमों को मिलना था, वो भी उसी जगह पर, उसी घड़ी में जब मेरा सब कुछ दफन होने वाला था। डॉक्टर्स ने बताया कि हालत नाजुक है। मेरे शौहर को दिल का शदीद दौरा पड़ा था और पप्पू का ब्लड प्रेशर इतना हाई हुआ कि आंखों से रग फट गई थी। वो दोनों जिंदगी और मौत के दरमियान झूल रहे थे। उनकी सांसें उनके गुनाहों का बोझ ना उठा पा रही थी। मेरी जबान खामोश थी मगर दिल के अंदर एक तस्बीह चल रही थी, न किसी से बदला लेने की, न किसी इंतकाम की, बस उस इंसाफ की जो मेरे रब ने अपने हाथ में लिया था। वो इंसाफ जो अदालतों, लोगों या दुनिया वालों से ना मिल सका, वो आसमान ने जमीन पर उतार दिया था। लोग कहते थे कि ये तो बस इत्तेफाक है, वक्त का खेल है, मगर मेरे दिल ने तस्लीम किया कि ये सिर्फ वक्त का खेल नहीं, ये दुआ का असर था, मजलूम की फरियाद का रंग था। वो माँ जो मुझे तानों से जख्मी करती रही, आज जमीन पर बेहोश पड़ी थी। वो बेटा जिसने मुझे बगैर किसी सबूत के बांझ करार देकर निकाल दिया, आज जिंदगी के दरवाजे पर खड़ा लरज रहा था। कुदरत ने वो मंजर दिखाया जो शायद 1000 फरियादों के बाद भी कभी न मिलता। जालिमों की बेबसी, उनका कमजोर होना और मेरा सब्र की ताकत से जीतना। मैं जनाजे के साए में खड़ी थी मगर अब्बा के चेहरे पर एक सुकून नजर आ रहा था, जैसे वो भी आसमान से ये सब देख रहे हों और कह रहे हों, बेटी तेरा रब इंसाफ करने वाला है। मेरा सीना जिस दुख से बोझल था, अब उसमें एक नरमी उतर आई थी। मैंने अब्बा की कब्र के करीब झुककर दिल में कहा, अब्बा, आपकी बेटी ने कुछ नहीं कहा था, सिर्फ रब से मांगा था और देखो उसने कैसा इंसाफ दिया। उस लम्हे मुझे लगा जैसे मेरी आवाज़ अब गूंगी नहीं रही, मेरी खामोशी अब बेअसर नहीं रही। जो कुछ मेरे साथ हुआ वो अब एक कहानी बनने जा रहा था, एक ऐसी कहानी जिसमें जालिम भी मौजूद थे, मजलूम भी और इंसाफ करने वाला सबसे बाला। मैं अपनी आंखों से वो वक्त देख रही थी जब अल्लाह ने जालिम को उसकी ही जिंदगी में झुका दिया और मैंने दिल में वही दुआ फिर से दोहराई, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मेरा हक लौटाया, मेरी इज्जत वापस की और मुझे वो सुकून दिया जो अल्फाज नहीं इंसाफ देता है। पप्पू अभी अस्पताल में बेसुध पड़ी थी। डॉक्टर्स उनकी आंखों से बहते खून और दिल के शदीद दबाव पर तशवीश जाहिर कर रहे थे। वो कभी आंखें खोलती, कभी बेहोश हो जाती। उनके चेहरे से गुरूर का वो रंग जो हमेशा नुमाया रहा, अब मुकम्मल उतर चुका था। वो माँ जो दूसरों की बेटियों को नीचा दिखाने में फख्र महसूस करती थी, आज खुद अपनी औलाद के बिखरने का मंजर देख रही थी।
लेकिन किस्मत ने उनके लिए एक और सदमा संभाल कर रखा था। अस्पताल के कॉरिडोर में जब रिश्तेदारों की सरगोशियां तेज हुई तो अंदाजा हो गया कि कुछ नया हुआ है। फिर जैसे किसी ने बम गिरा दिया। खबर मिली कि फुप्पो की बेटी यानी मेरी जानशीन दुल्हन, जिसे बड़ी धूमधाम से ब्याहा गया था, उसे तलाक दे दी गई है। और सिर्फ तलाक ही नहीं, उसका सारा जहेज, सारा सामान सब रोक लिया गया था। कुछ भी वापस नहीं मिला। वो रुखसत होकर गई थी एक मलिका की तरह, और वापस आई थी खाली हाथ, शिकस्त खुर्दा, आंखों में शर्मिंदगी, चेहरे पर बेयकीनी। और सबसे अहम बात, उसने भी वही सलूक सहा था जो मुझ पर किया गया था। जब ये खबर फुप्पो के कानों तक पहुंची तो वो सदमे से निढाल हो गई। उनकी हिचकी बंद गई, दिल की धड़कन बेतरतीब हो गई और उन्हें दोबारा आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ा। अब वो बोलती नहीं थी, सिर्फ छत को तकती रहती थी। उनकी आंखों में वो सवाल तैरने लगा जो शायद खुद उनके ज़मीर से उठ रहा था। क्या मैंने अपनी बेटी के साथ भी वही किया जो दूसरे की बेटियों के साथ किया था? फुप्पो का वो गुरूर जो कभी उनके लहजे में झलकता था, अब शिकस्त खुर्दा खामोशी में बदल चुका था। मैंने सुना कि वो मुसलसल अपने कमरे की दीवारों से बातें करती थी। कभी मेरी माँ को आवाज़ देती, कभी मेरे अब्बा से माफिया मांगती, कभी खुद को कोसती, जो किसी के आंसू से नहीं पिघलती थी, अब खुद एक बहता हुआ आंसू बन चुकी थी। ये वो जवाल था जो ना सिर्फ जिस्मानी था बल्कि रूहानी भी। दूसरी तरफ उनका बेटा, मेरा साबिक शौहर, अब बिस्तर पर था, नीम बेहोश, कमज़ोर और मुकम्मल तौर पर दूसरों पर इन्हिसार करता। उसकी दूसरी बीवी जो पहले मोहब्बत का दावा करती थी, वो भी कुछ दिनों के बाद उसे छोड़कर चली गई। कहती थी कि अब ये मेरे किसी काम का नहीं रहा। उसके बाद वो और भी टूट गया। उसका जिस्म सिर्फ बोझ बन चुका था। न कोई तीमारदार, न कोई हमदर्द। सब रिश्तेदार जो पहले उनके साथ दिखावे की मोहब्बत करते थे, अब आकर अफसोस करते और फिर खामोशी से दूर हो जाते। पूरे खानदान में एक ही बात गूंजने लगी थी, किसी का दिल ना दुखाओ, मजलूम की आह लग जाती है। वो लोग जो पहले मेरे मामले पर खामोश रहे, अब खुलेआम कहते, इस लड़की ने कभी कुछ नहीं कहा, फिर भी इसे क्या कुछ सहना पड़ा। और सच यही था, मैंने वाकई कुछ नहीं कहा था, सिर्फ सहा था। सहते सहते रब से रुजू किया था और मेरे रब ने अपना फैसला सुना दिया था, जमीन पर, सबके सामने, बिना किसी गवाह या दलील के। मेरे दिल में कभी उनके लिए बद्दुआ नहीं थी, सिर्फ इंसाफ की फरियाद थी। और अब जब मैं ये सुन रही थी उनके जवाल की खबरें, उनकी बेबसी, उनकी तन्हाई, तो मेरी आंखों में आंसू नहीं आए, ना खुशी हुई, ना अफसोस। बस एक खामोशी थी और उस खामोशी में छुपी एक मजबूती। मैं वो कमज़ोर लड़की नहीं थी जो किसी के ताने सुनकर रो दिया करती थी। मैं वो औरत थी जिसने अपना दर्द सब्र से जीता और वक्त की अदालत में सुरखरू ठहरी। मेरा सब्र जो कभी मेरा जुर्म बना था, अब मेरी ताकत बन चुका था। मैं लोगों को नजरें उठाकर देख सकती थी, बगैर शर्मिंदगी के, बगैर खौफ के। और वो जिन्होंने मुझे झूठे इल्जामात में धकेल दिया था, अब खुद हकीकत के बोझ तले दब रहे थे। मेरे रब ने वही मंजर दिखाया जिसकी गवाही मेरी आंखें मांगती थीं। जालिम को उसी की कहानी में रुसवा होता देखना। मेरे लिए ये जानना ही काफ़ी था कि अब वो शख्स जो कभी गुरूर के घोड़े पर सवार रहता था, आज व्हीलचेयर पर बेबस पड़ा है। वही शख्स जिसने एक लफ्ज़ कहे बगैर मेरा सब कुछ छीन लिया, अब अपनी ज़बान से सिर्फ कराहें निकालता है। उसका जिस्म गलने लगा था, गोश्त से बदबू उठती थी, दवाओं की बू, जख्मों की सड़न और बेहिसी की परछाइयाँ उसके कमरे में बिखरी पड़ी थीं। जिन हाथों से कभी मुझे परे धकेला गया, अब वो सहारे के लिए दर दर उठते थे, मगर न कोई थामने वाला था, न कोई सहारा देने वाला। कहा जाता है कि जो इंसान दूसरों का दर्द नहीं समझता, वक्त उसे दर्द की ज़बान सिखा देता है। वही कुछ उसके साथ हो रहा था। उसकी दूसरी बीवी जो अपने साथ आए सामान पर नाजा थी, वो भी चंद ही महीनों में छोड़कर चली गई। सुना है कि कहती थी अब ये किसी काम का नहीं रहा, ना मर्द जैसा रहा, ना शौहर जैसा। वो दरवाज़ा बंद करके चली गई और पीछे जो रह गया वो एक तन्हा, बीमार, टूटा हुआ इंसान था, या शायद सिर्फ एक जिस्म जिसमें रूह बाकी न रही। फुप्पो जो किसी वक्त हर बात पर उंगली उठाती थी, अब सिर्फ हाथ उठाकर आसमान से रहम की भीख मांगती थी। उनकी आवाज़ में गुरूर नहीं, सिर्फ लर्जिश रह गई थी। हर वक्त रोती रहती, कभी बेटे के सिरहाने, कभी बेटी की बर्बादी के नोहे गाते हुए। वो माँ जो कभी तंज से झुकती कमजोरियों को रोन देती थी, अब खुद हर जुमले पर झुक जाती थी। मैंने सुना वो रोज़ रात को छत पर बैठकर चीख चीख कर रब को पुकारती हैं, या अल्लाह कहाँ कमी रह गई, क्यों सब कुछ बर्बाद हो गया। मगर जवाब में सिर्फ खामोशी उतरती थी, वही खामोशी जो मैंने सही थी, वही तन्हाई, वही बेकसी, वही सन्नाटा,
उनका गुरूर जो कभी मेरी बेबसी पर हंसता था, अब खुद लोगों के लिए तमाशा बन चुका था। जो चेहरे फख्र से तने रहते थे, अब झुक चुके थे। जो आवाजें गरजती थीं, अब सिर्फ सिसकियां थी। लोग जो उनके दरवाजे पर सलाम करने आते थे, अब राह बदल लेते थे। कोई उनके पास रुककर बात ही नहीं करता था, क्योंकि सब जान चुके थे कि यह अंजाम किसी हादसे का नहीं, किसी बद्दुआ का नतीजा है। और मैं कहीं दूर एक कोने में बैठी ये सब खबरें सुनती, दिल में बेआवाज शुक्र करती थी। खुशी न थी, क्योंकि मैंने कभी बदला लेना चाहा ही नहीं था। मैंने तो सिर्फ सब्र किया था, मगर सुकून जरूर था। वो सुकून जो सिर्फ सच्चाई के साबित होने से आता है, वो सुकून जो सिर्फ रब की तरफ से मिलता है। मुझे कोई जीत का नशा नहीं था, मगर एक तस्कीन थी कि मेरे साथ जो जुल्म हुआ वो बेखबर नहीं रहा। जो आंसू मैंने बहाए थे वो जाया नहीं गए। एक दिन किसी पुराने रिश्तेदार ने बताया कि मेरा साबिका शौहर अब हर वक्त मेरा नाम लेता है। वो व्हील चेयर पर बैठा बेख्तियार आवाज देता है, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। उसकी आवाज में शर्मिंदगी भी है, तकलीफ भी, और वो पछतावा जो शायद अब बोझ बन चुका है। वो औरत जिसे कभी उसकी नजरों में अहमियत नहीं मिली, आज उसी से माफी की भीख मांगी जा रही थी। रब ने कैसा हिसाब बराबर किया। इज्जत लेने वाले अब खुद रुसवा हो चुके, और जिन्हें रुसवा किया गया वो सुरखरू हैं। मेरे दिल में कभी उसके लिए नफरत नहीं थी। मैंने जब भी उसका जिक्र किया बस एक ही लफ्ज कहा, जुल्म किया था, और अल्लाह ने उसके जुल्म को देखा। मैंने बदला रब पर छोड़ा, और वही मेरे लिए काफी था। वो लड़की जो उस घर से खाली हाथ निकली थी, एक भरपूर औरत बन चुकी थी, तजुर्बे से, सब्र से और रब के इंसाफ से। फिर एक लम्हे को सोचा कि क्या वो सब कुछ जो मेरे साथ हुआ, अगर ना होता तो क्या मैं इतनी मजबूत होती? शायद नहीं। मैं वो औरत थी जिसे तोड़ा गया मगर मुकम्मल तबाह नहीं किया जा सका, जिसे धकेला गया मगर वो संभल कर खड़ी हुई, जिस पर झूठे इल्जाम लगे मगर रब ने उसे सच की रोशनी दी। अब वो खानदान जो कभी ऊंचा बोला करता था, इबरत का निशान बन चुका था। हर महफिल में उनका जिक्र अफसोस और नसीहत के साथ होता। लोग अपने बच्चों को उनकी मिसाल देकर सिखाते, कभी किसी का दिल ना दुखाना, वरना अंजाम ऐसा होता है। रब ने उनके किरदार की वो नुमाइश की जो दुनिया की कोई अदालत नहीं कर सकती थी, और मैं एक गवाह बनकर उन सबको दूर से देखती रही, खामोश, पुरसुकून, मुकम्मल। आखिरी शाम थी, आसमान पर सूरज ढल रहा था, जैसे वक्त खुद भी थक चुका हो। मैं हाथ में फूल लिए, दिल में एक अजीब सी खामोशी लिए उस कब्र की तरफ बढ़ रही थी जो मेरे दिल की सबसे महफूज जगह थी, अब्बा की आखिरी आराम का। वही कब्र जिसके सिरहाने मैंने बरसों पहले सर झुकाकर इंसाफ की फरियाद की थी। आज मेरे कदमों में लर्जिश नहीं थी, दिल में खौफ नहीं था, सिर्फ एक तशक्कुर भरी सुकून की कैफियत थी, जैसे बरसों का सफर मुकम्मल हो चुका हो और अब मंजिल सामने हो। कब्र के करीब पहुंची, जमीन पर बैठ गई और फूलों को आहिस्ता आहिस्ता मिट्टी पर रख दिया। हाथों से कब्र की कच्ची मिट्टी को छुआ, जैसे अब्बा के लम्स को महसूस करना चाहती हूँ। हवा में वही खामोशी थी जो किसी सजदे के बाद दिल में उतरती है। मैंने सर झुकाया, हाथ जोड़े और वही लफ्ज दोहराए जो बरसों पहले गए थे, मगर आज उनमें एक फर्क था। आज वो इल्तजा नहीं थे, आज वो शुक्र थे। अब्बा, तेरी बेटी ने सब्र किया था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वो आंसू दुख के नहीं थे, वो किसी बोझ के नहीं, वो किसी जख्म के नहीं, वो शुक्र के आंसू थे। रब के इंसाफ की वो मिठास मेरे दिल में उतर रही थी जो अल्फाज में बयान नहीं हो सकती। वो जिन्होंने मुझे रुसवा करने की कोशिश की, जिन्होंने मुझे कमजोर समझा, जिन्होंने मेरे सब्र को बुज़दिली समझा, वो सब अब वक्त के थपेड़ों में तन्हा और बेयारो मददगार खड़े थे। मेरे शौहर ने, जिसने माँ के कहने पर मुझे ठुकरा दिया, आज व्हील चेयर पर बैठा जिंदगी की मोहलत के लिए तरस रहा था। वो माँ जो अपनी जबान से मेरे ख्वाबों को कुचलती थी, अब अपनी आंखों से अपनी औलाद के बिखरने का मंजर देख चुकी थी। जिन्होंने मेरे सब्र का मजाक उड़ाया, आज वो इबरत बन चुके थे। मैंने किसी को बुरा नहीं कहा, न बद्दुआ दी, सिर्फ रब से इंसाफ मांगा था, और रब ने मुझे मायूस नहीं किया। मैंने कब्र पर हाथ रखा, जैसे अब्बा का हाथ मेरे सर पर फिर से आ गया हो। मेरी आवाज में अब लर्जिश नहीं थी, मेरी सांस में अब बोझ नहीं था। मैंने कहा, अब्बा, तेरी दुआएं रंग ले आई। वो हर रात जो तू मेरे लिए सजदे में जाकर मांगता था, रब ने सुन ली। जिस बेटी को तूने इज्जत से विदा किया था, आज वही बेटी अपनी इज्जत, अपने सब्र और अपने सच के साथ खड़ी है। वक्त ने जो मेरे साथ किया वो शायद किसी नॉवल का प्लॉट लगता, मगर मेरे लिए वो सब हकीकत थी। एक एक पल जो मैंने बर्दाश्त में गुजारा मेरे हौसले की बुनियाद बन चुका था।
लोग कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, मगर मैं कहूंगी कि सब्र का फल इंसाफ होता है, मीठा भी, मुकम्मल भी और देर पा भी। जब मैं रुखसत हुई थी तो हाथ खाली थे, मगर आज जब मैं लौटी हूं तो मेरे हाथ में वो वकार है जो दुनिया के किसी खजाने से कीमती है। मेरे आसपास की दुनिया बदल गई है, मगर मैं वही हूं, बस पहले से ज्यादा मजबूत, ज्यादा पुरज़म और दिल से आज़ाद। वो दुख जो मेरी हड्डियों में उतरा था अब मेरी रीढ़ की हड्डी बन चुका था। वो आंसू जो मेरे बोझ थे अब मेरी दुआ का हिस्सा है, और वो दुआएं जो मैंने रब से की थी अब मेरी फतह की गवाही है। कब्रिस्तान से वापसी का वक्त आया तो दिल में एक अजीब सा सुकून था, जैसे अब्बा के साथ एक खामोश मुकालिमा मुकम्मल हो गया हो। मैंने आखिरी बार उनकी कब्र को देखा, धीरे से कहा, अब्बा, तेरी बेटी हार कर नहीं, जीत कर आई है। जो मेरे साथ नाहक हुआ रब ने सब देख लिया, तू अब आराम कर। मैंने तुझे मायूस नहीं किया। मैं वापस चल पड़ी, सर ऊंचा, दिल हल्का और आंखों में वो रोशनी जो सब्र से जन्म लेती है। मैं अब किसी के रहम पर नहीं थी, मैं रब के इंसाफ की जिंदा मिसाल थी, और यही सबसे बड़ी जीत थी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हां, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।